हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि 3D हॉरर कार्टून्स जो हैं वो किस तरह से क्रिएट होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा शौक से ऐसी वीडियोस जो है वो देखते हैं। किड्स नीश के अंदर ये आता है और बच्चों और बड़ों के लिए दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। अब इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग होती है, हम टाइटल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से होगी, विजुअल्स किस तरह से निकलवाएंगे, कौन से टूल्स यूज़ होंगे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि 3D हॉरर कार्टून्स के ऊपर किस तरह से वर्किंग होती है। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप YouTube ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं या आप अपने चैनल को 30 डेज के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube ऑटोमेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज करके आप टीम से रब्ता कर सकते हैं और कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। जी तो क्रिएटर्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर ये आपको चैनल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, व्यूज़ आपके सामने हैं। हॉरर ये सारी बना रहा है वीडियोस। ये देखें, लाबूबू का साया, बिस्मिल्लाह और शैतान, शैतान की चाल, फातिमा के बाल, शैतान का हमला। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल्स हैं और व्यूज़ आपके सामने हैं। ठीक है, अब इस तरह की वीडियोस हमने किस तरह से क्रिएट करनी है, ये सारी जो क्राइटेरिया ये आज हमने सीखना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट्स आपको सारे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इन प्रॉम्प्ट्स को आपने डाउनलोड कर लेना है। अब इनको हमने यूज़ कैसे करना है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि हर वीडियो का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो वीडियो कंप्लीट देखा करें। यहाँ से आपने इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, मुकम्मल प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी कर लेना है। इसमें आपको थंबनेल प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, आपको एसईओ प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, सारे प्रॉम्प्ट इसमें प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, थंबनेल प्रॉम्प्ट से पहले आपने इसे मुकम्मल मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप किसी भी चैट जीपीटी पे आ जाएं, क्लाउड पे आ जाएं, जेमिनी पे आ जाएं, जो आपके पास पेड है उसके ऊपर आपने आना है। ठीक है, यहाँ पर सेम एज इट इज़ आपने ये प्रॉम्प्ट इसे प्रोवाइड कर देना। ठीक है, अब ये एक पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट है वीडियो प्रोडक्शन का। अब ये सबसे पहले आपको देगा टाइटल। ठीक है, कम से कम 10 टाइटल प्रोवाइड करेगा। आपने उन टाइटल्स को देखना है, जो टाइटल आपको अच्छा लगे उसको आपने पिक कर लेना है। ठीक है, अब अक्सर लोगों का सवाल होता है कि सर ये मास्टर प्रॉम्प्ट हर कोई कॉपी करेगा तो रीयूज़ कंटेंट का मसला आएगा, तो ऐसी बात नहीं होती। आप जब रीयूज़ कंटेंट का मसला तब आता है जब आप एक ही टाइटल के ऊपर सब काम करें। आपने क्या करना है, ये हर किसी को सेम टाइटल नहीं देता, डिफरेंट टाइटल देता है। अगर आपको ये टाइटल पसंद नहीं आए तो आप इसे यहाँ पर कह दें कि नेक्स्ट के नीड मोर टाइटल्स। ठीक है, तो ये आपको और की वैरायटी दे देगा और 10 टाइटल दे देगा। इसी तरह से उसको बार बार कहते जाइए, आपको और टाइटल देता जाएगा। तो हर किसी को सेम टाइटल नहीं देता, तो रीयूज़ का मसला नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ से आपने कोई एक टाइटल पिक कर लेना है। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले उसने आपको 10 टाइटल दिए हैं कि पीछे कौन है, इस्लामिक हॉरर स्टोरी, वो साया किसका था, ठीक है, किड्स सस्पेंस स्टोरी। अब ये बहुत अच्छे टाइटल्स हैं। अब आपने जिसके ऊपर भी वीडियो बनानी है आपने यहाँ से वो कॉपी करना है। यानी कि अगर मैं टाइटल 1 पे जाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये टाइटल 1 प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही टाइटल 1 आपने प्रोवाइड किया तो ये आपसे पूछेगा कि आप कितने मिनट की वीडियो बनवाना चाहते हैं। आप 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 8 मिनट की, 10 मिनट की, तो जितनी भी आप बनवाना चाहते हैं जस्ट आपने यहाँ पर लिख देना है। मैंने 2 लिख दिया कि मुझे 2 मिनट की स्टोरी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने प्रोवाइड किया इसे, अब ये देखें यहाँ पर ये आपको 2 मिनट के हिसाब से आपको आपका स्क्रिप्ट लिख कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी डिटेल दी हुई है कि स्टोरी टाइम, स्टोरी कितने मिनट की होनी चाहिए, 5, 6, 8। आप अगर 30 मिनट भी लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 मिनट भी लिख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको पूरा स्क्रिप्ट लिख कर देगा विद डायलॉग्स। ये चेक करें, क्लिप 1 आपका ये होना चाहिए। इसमें लोकेशन आपको बता दी है कि जैन का कमरा है, रात का वक्त है, हल्की रोशनी है। ठीक है, अब ये आपको प्रोवाइड कर दिया। अब ये आपका करेक्टर भी आपके पास आ गया, आपका पीछे कौन है टाइटल भी उसने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर करेक्टर एक ही है, जैन, और उसकी अम्मा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिप 1 ये है, क्लिप 2 ये है, यहाँ पर लोकेशंस भी बताई गई हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखें क्लिप 4, क्लिप 5। अब ये उनके डायलॉग्स है, अम्मी मुझे नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही, अजीब सा लग रहा है, अम्मी आंखें बंद करो बेटा,
सुकून से नींद आ जाएगी। अब ये डायलॉग्स आपको दे दिए, ये आपका स्क्रिप्ट उसने रेडी कर दिया, 20 क्लिप्स आपको रेडी करके दिया, ठीक है। अभी आपसे नेक्स्ट पूछेगा कि इमेज और वीडियो मोशन प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए नेक्स्ट लिखें, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसे नेक्स्ट कह देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने लिख दिया। अब ये आपको आपके करेक्टर्स प्रॉम्प्ट, आपके इमेजेस प्रॉम्प्ट और आपके मोशन प्रॉम्प्ट सारे ही बना कर देगा, ठीक है। आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी स्टोरी होगी उसी के हिसाब से ये क्लिप क्रिएट करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं आप कि यहाँ पर सबसे पहले उसने करेक्टर्स आपको दिए हैं। पहला करेक्टर है हमारा जैन, ठीक है। सेकंड करेक्टर है उसकी वालिदा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये आपका सीन 1 आ गया, यहाँ पर उसका मोशन प्रॉम्प्ट है सीन 1 का, ये सीन 2 आ गया, और यहाँ पर इसका ये देखें इसका मोशन प्रॉम्प्ट दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपको करेक्टर आपको डिफाइन होगा कि ये करेक्टर है, ठीक है। आप डायरेक्ट करेक्टर भी निकलवा सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर आप इसे करेक्टर को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप फ्लो के ऊपर आ जाए और यहाँ पर ये करेक्टर प्रोवाइड कर दें, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चेंजिंग है, वो आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो आपको ये लिखा हुआ है ना, हाई क्वालिटी 3D एनिमेटेड कार्टून स्टाइल, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे ज़रूर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये देंगे तो ये आपको इसका करेक्टर डिज़ाइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है उसकी वालिदा है, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर भी आपने सेम एज इट इज़ हाईली ये 3D स्टाइल कार्टून है, इसे कॉपी करें और यहाँ पर लाकर आपने ये भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे ये भी करेक्टर, अब ये दो करेक्टर आपके ये आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट की, ठीक है। अब इस सीन के अंदर जैसे कि आपने ये देखना है कि आपको ये देखें यंग नेम जैन भी नज़र आ रहा है, ठीक है, फिर उसकी वालदा भी नज़र आ रही है। तो आपने सीन 1 को यहाँ से उठाना है, ठीक है, और यहाँ पर लाना है। अब जब तक ये बन रहे हैं हम यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इनको पेस्ट करने के बाद आपने ये दोनों करेक्टर सेलेक्ट करने हैं, जो ये करेक्टर बनेंगे इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। अब ये चेक करें, जैसे ये भी करेक्टर हमारा बन गया और ये भी बन गया। अगर आप सिर्फ इसको ही लेके चले तो ये बेस्ट रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपना पहला जो सीन है ना वो निकलवा लेते हैं। ये हमारा पहला सीन निकल रहा है। उसके बाद ये हमारा सेकंड सीन है, ठीक है। इसके अंदर भी ये जैन भी है और उसकी वालदा भी है, ठीक है। ये सेकंड सीन भी हम निकलवा लेते हैं, इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसी तरह से ये वाला जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा करेक्टर, ठीक है। ये भी इमेज निकलवा लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारा जो थर्ड वाला सीन है ये भी निकलवा लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं। यहाँ पर भी जैन भी है और उसकी वालदा दोनों हैं इसी में भी, ठीक है, क्योंकि ये डायलॉग वाइज चल रहा है ना। ये देखें, ये जैन और उसकी वालदा, ये हमारा पहला सीन है। अब ये हमारा दूसरा सीन निकल रहा है, ठीक है। ये हमने तीसरा प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ से हमने यही इमेज सेलेक्ट कर ली एज अ रेफरेंस, ताकि हमारे करेक्टर कंसिस्टेंसी जो है ना वो सेम रहे। अब ये तीसरी इमेज भी हमारी निकल रही है, ठीक है। इसी तरह से हम ये फोर्थ वाली इमेज भी उठा लेंगे, ये वाली, इसे भी उठाएं और यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये सेम एज इट इज़ हम प्रोवाइड कर देते हैं और यही सीन सेलेक्ट करते हैं और ये हमारी फोर्थ वाली भी निकल रही है। ये हमारे करेक्टर इमेजेस थी, ठीक है। ये हमारा सीन 1 है, ये सीन 2 निकल रहा है, ये सीन 3 है और ये सीन 4 है हमारा, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमारा सीन 2 जो है ये निकल आया। अब सीन 3 भी निकल रहा है, सीन 4 भी निकल रहा है। इसी तरह से मैं सीन 5 जो है ये भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। सीन 5 भी कॉपी कर लिया, यहाँ से हम इसे पेस्ट करेंगे। ये चेक करें, ये सीन 3 हमारा निकल चुका है। अब यहाँ से हम दोबारा रेफरेंस इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और अपना सीन 5 भी निकलवा लेंगे। इस तरह से आपने अपनी इमेजेस निकलवाते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए होंगे हमारे ये आपने सबके निकलवाने हैं, मैं सिर्फ एज अ रेफरेंस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये निकलते हैं। अब ये सीन 1 का ये वीडियो प्रॉम्प्ट है, साथ डायलॉग है, ठीक है। आपने इसे कॉपी करना है। हमारा जो सीन 1 था वो ये था, ठीक है। इसे मैं एनिमेट करूँगा, एनिमेट करने के बाद यहाँ पर मैं सेम प्रॉम्प्ट दे दूँगा, ठीक है। ये हमारी वीडियो बननी तैयार हो शुरू हो गई है, ठीक है। इसी तरह से सीन 2 था जो हमारा, उसकी आपने ये मोशन प्रॉम्प्ट उठाना है, यहाँ पर आ जाना है। ये हमारा सीन 2 था, इसे यहाँ पर एनिमेट करें और यहाँ से इसकी वीडियो बनवा लें, ठीक है जी। इसी तरह से ये हमारा सीन 3 था, इसका मोशन प्रॉम्प्ट कॉपी करें
और यहाँ से हमारा सीन जो 3 था, 1 2 3, ये 3 है, इसे आप यहाँ पर एनिमेट करें और यहाँ पर इसकी वीडियो बनवा लें। इसी तरह से 4th पे आ जाएं, ठीक है, ये मोशन प्रॉम्प्ट कॉपी करें और यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर ये वाला 4th था, इसे आप करें कॉपी, एनिमेट करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, इसकी भी वीडियो बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम 5th वाले पे आ जाते हैं, इसे उठाएं और इसकी भी वीडियो बनवा लेते हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बनवाऊंगा ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए कि ये काम कैसे होता है, ठीक है। ये 5th भी बन रही है। अब जब तक ये हमारी वीडियो बन जाती हैं, फिर हम इन्हें डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके हम आएंगे अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। अच्छा, ये वीडियोस हमारी जो है ये क्रिएट हो चुकी हैं सारी, मैंने इन्हें डाउनलोड भी कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। आपने कैपकट को ओपन कर लेना है और यहाँ से हमारी जो वीडियोस होंगी उनको आपने इंपोर्ट कर लेना है, सब वीडियोस को, ठीक है। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद एक एक करके आपने अपना क्लिप जो है वो इस तरह से एडजस्ट करते जाना है और लगाते जाना है, ठीक है। ये क्लिप 1 है, ये हमारा क्लिप 2 है, उसके बाद ये क्लिप 3 है, ये क्लिप 4 है और उसके बाद ये हमारा क्लिप 5 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है ऑडियो के ऊपर। यहाँ से आपने इसकी जो वॉइस है ये इन्हेंस कर लेनी है, सबकी वॉइस आपने इन्हेंस करनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई इसमें मसला या प्रॉब्लम ना आए। ये बड़ा ज़बरदस्त इन्हेंस करता है, पिच थोड़ी सी ठीक कर देता है, उसके बाद उसके नोट्स हाई कर देता है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये टूल है। आपने अपनी ये सारी जितनी भी ऑडियोज़ होंगी इनको यहाँ से आपने इन्हेंस करवा लेना, ठीक है। इन्हेंस करवाने के बाद उसके बाद आपने इन क्लिप्स को एडजस्ट कर लिया। करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है ट्रांजिशंस के ऊपर और ट्रांजिशन में आपने फेड इन फेड आउट वाली जो ट्रांजिशन है ये लगा देनी है और इसे अप्लाई टू ऑल कर देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर फ़िल्टर के ऊपर आना है और फ़िल्टर में आने के बाद आपको 4K का फ़िल्टर जो है वो मिल जाएगा। आपने 4K का फ़िल्टर जो है वो लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर 4K लिख देता हूँ और इसे उठाते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है जी। और इसको इस तरह से मुकम्मल लगा देना है आपने और इसकी जो इंटेंसिटी है इसको आपने 60 कर देना है, ठीक है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही, अजीब सा लग रहा है। आंखें बंद करो बेटा, सुकून से नींद आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अंधेरे में कोई मुझे देख रहा है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है ज़ाइन, डरने की बात नहीं। वो देखें अम्मी, पर्दे के पीछे कुछ हिला। बाहर हवा चल रही है, इसलिए पर्दा हिला है। अम्मी, मैं अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से खेलना और शोर मत मचाना। अरे, मेरी लाल कार अचानक कहाँ चली गई? अब वीडियोस के डायलॉग्स आपके सामने हैं, कितने ज़बरदस्त डायलॉग्स बने हैं। अब आपको चाहिए होगा इसके पीछे बैकग्राउंड साउंड। तो बैकग्राउंड साउंड के लिए आपने यहाँ म्यूज़िक पे आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसे कह देता हूँ जी हॉरर म्यूज़िक, ठीक है, हॉरर बैकग्राउंड म्यूज़िक। अब यहाँ पर मैंने हॉरर बैकग्राउंड म्यूज़िक लिखा तो ये सारे म्यूज़िक मेरे सामने आ गए हैं, ठीक है। आप कोई भी म्यूज़िक उठाएं और यहाँ पर लाकर इसके बैक पर एडजस्ट कर लें और इसका जो वॉइस है वो आपने थोड़ी सी इसको कम करना है, -5 dB तक कर दें। अब आप ज़रा ये दोबारा सुनते हैं। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही, अजीब सा लग रहा है। आंखें बंद करो बेटा, सुकून से नींद आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है देखें लिटिल बिट सा पीछे से म्यूज़िक जो है, हॉरर म्यूज़िक जो है वो पीछे से नज़र आ रहा है, आपको सुन भी रहा होगा। तो इस तरह से इसकी वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है। और इसकी वीडियो एडिटिंग बड़ी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डायलॉग वाइज आपने इसे एडजस्ट करते जाना है बस। उसके बाद हमारा जो काम आता है वो थंबनेल का। तो आपने इस थंबनेल प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर आ जाना है और अपने जेमिनी के ऊपर आकर आपने सेम एज़ इट इज़ ये प्रॉम्प्ट इसे प्रोवाइड कर देना है और ये आपको जो है आपके थंबनेल का प्रॉम्प्ट आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ही निकाल कर देगा, ठीक है। ये अभी प्रॉम्प्ट निकाल रहा है, तो जैसे ही प्रॉम्प्ट निकालता है तो हम उसको अपना जो थंबनेल है वो फ्लो में क्रिएट करवाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर होगा था एसईओ प्रॉम्प्ट। तो एसईओ प्रॉम्प्ट को भी आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जेमिनी के ऊपर आ जाए और यहाँ पर भी आपने अपना जो ये जो प्रॉम्प्ट है ये प्रोवाइड कर देना। अच्छा, जेमिनी कभी कभी ना आपको इमेज भी क्रिएट करके दे देता है, तो परेशान नहीं होना। तो अगर अच्छी इमेज क्रिएट कर दे तो यहीं से करवा ले, वरना आप इसे दोबारा कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ जो है वो प्रॉम्प्ट चाहिए, तो ये आपको प्रॉम्प्ट भी निकाल कर दे देगा, ठीक है। अब जैसे ये इमेज निकाल रहा है, ये चेक करें, साय का डर, दुनिया की ताकत, ठीक है,
दुआ की ताकत। अब ये उसने जो है हमें सिर्फ थंबनेल निकाल के दे दिया। अगर मैं इसे यहाँ पर कहता हूँ नो राइट ओनली थंबनेल प्रॉम्प्ट, अब मैंने उसे कहा कि मुझे सिर्फ थंबनेल प्रॉम्प्ट लिख कर दो, मैंने और उसे कुछ नहीं कहा। अब थंबनेल ये भी अच्छा है, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बड़ा एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये कोई ज़्यादा खास नहीं लग रहा। थंबनेल अच्छा है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे हमने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ थंबनेल प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। अब ये उसने हमें थंबनेल प्रॉम्प्ट लिख दिया मुकम्मल, ये चेक करने ज़रा, ठीक है। इस थंबनेल प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप फ्लो के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आप ये प्रॉम्प्ट दे दें और यहाँ पर आपने नैनो बनाना 2 यूज़ करके इसके 4 वेरिएशन कर लेने हैं, ताकि जो हमें थंबनेल अच्छा लगे वो हम लगा लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एसईओ। एसईओ के लिए हमने ये वाला जो है ये प्रॉम्प्ट कॉपी किया था और यहाँ पर आकर हमने सेम एज इट इज़ ये प्रॉम्प्ट इसे प्रोवाइड कर देना है और ये हमें इसकी कंप्लीट एसईओ भी निकाल के दे देगा, आपको टाइटल भी निकाल के देगा, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी वीडियो की निकाल के देगा, आपको टैग्स और उसके मुकम्मल हैश टैग्स, ये हर चीज़ आपको निकाल के देगा। ये चेक करें ज़रा, ये आपको उसने कहा कि ऑप्शन 1 है, हाई क्लिक थ्रू रेट है इसका, कि पीछे कौन है, बिस्मिल्लाह की ताकत, किड्स इस्लामिक हॉरर स्टोरी इन उर्दू, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड भी दे दिया है, उसके बाद ये थर्ड भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पर ये चेक करें, ये आपको पूरी उसने डिस्क्रिप्शन लिख दिया विद हैश टैग्स, ये चेक करें, सारे हैश टैग प्रोवाइड कर दिए हैं, सब्सक्राइब का भी आपको बता दिया उसने, ये सारा कुछ उसने लिख दिया। उसके बाद ये टैग्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, ये चेक करें जी। अब ये हमारे जो है उसने थंबनेल क्रिएट करके दे दिए हैं। ये थंबनेल चेक करें, दुआ की ताकत और साए का डर, ठीक है। ये एक थंबनेल है, एक ये उर्दू स्टाइल है, एक ये है, ठीक है। जो आपको बेहतर लगता है आप वो थंबनेल यूज़ कर सकते हैं। आपको जेमिनी भी थंबनेल बना के देता है, ठीक है। ये यूज़ करना चाहते हैं ये कर लें, अगर आप फ्लो वाले यूज़ करना चाहते हैं तो फ्लो वाले भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला थंबनेल जो है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। कमरे की तरफ जा रहा है और पीछे से ये साया है और इस तरह से ऊपर टेक्स्ट बड़ा कर्व सा लिखा हुआ है, तो ये थंबनेल ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस तरह से अपने थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 3D हॉरर किड्स स्टोरी के ऊपर वर्किंग करना आ गया होगा। जी तो क्रिएटर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो का टॉपिक ज़बरदस्त लगा होगा। अगर कोई भी इस नीश के ऊपर वर्किंग करने वाला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप ये मत सोचा करें कि एक ही प्रॉम्प्ट यूज़ करने से आपको रीयूज़ का मसला आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आप टाइटल्स निकलवाएं उसको बार बार कह दें कि आप मुझे नए टाइटल्स दें, आप 100 टाइटल्स निकलवाएं, 200 टाइटल निकलवाएं। ये हर बार हर किसी को सेम टाइटल्स नहीं देगा, मुख्तलिफ टाइटल्स देगा, तो इस तरह से रीयूज़ का मसला नहीं आता भाई। तो हर कोई ये बंदा जो है प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।